हाय फ्रेंड्स, दिस इज हनी हियर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही अलग किस्म की ज़ॉम्बी बेस्ड मूवी डेड स्नो। ज़ॉम्बीज पर तो बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन ये मूवी उन सभी मूवीज से डिफरेंट है। अगर इस मूवी की खासियत की बात की जाए तो इसमें ज़ॉम्बीज तो है, लेकिन ये ज़ॉम्बी और इस मूवी की कहानी बहुत अलग है और काफी फनी भी। इस मूवी में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, शायद जो पॉसिबल भी नहीं, लेकिन देखते समय वो सब चीजें आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई थी, देखते हैं आपको कैसी लगेगी। तो चलिए चलते हैं सीधा इस मूवी की कहानी की घटनाओं को देखने और जानने के लिए। मूवी की शुरुआत में हम दोस्तों का एक ग्रुप देखते हैं। वो ट्रिप पर नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों पर जा रहे थे। वो लोग बर्फ में बने एक झोपड़े में रुककर अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। रात होने पर उनमें से एक लड़की बाथरूम के लिए घर से बाहर निकली। तब जंगल में भागते हुए उसे कोई चीज दिखाई दी। तब जल्दी से वो लड़की घर में आकर इस बारे में सबको बताती है। तब सभी दोस्त घर से बाहर निकलकर देखने गए, लेकिन उन्हें सब कुछ शांत दिखा। तभी अचानक लड़के के पीछे एक आदमी आया, जिसे देखकर वो सब डर गए। वो आदमी उन सबको चेतावनी देने आया था। वो सबको बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय वहाँ के लोगों ने 300 जर्मन सोल्जर्स पर हमला किया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, लेकिन उनका कर्नल और उसके सबसे करीबी सोल्जर्स बर्फीले पहाड़ों से नीचे गिर गए। उनमें से किसी की भी लाश नहीं मिली। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कर्नल और सोल्जर लोगों से अपना बदला लेने ज़ॉम्बी के रूप में वापस लौटे। वो आदमी उन्हें ये कहानी सुनाने के बाद अपनी कॉफी खत्म करके वहाँ से चला जाता है। सभी दोस्त उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं करते। उनमें से विगट नाम के लड़के को एक बुरा सपना आया, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड बहुत डरावनी लग रही थी। तब विगट समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो उन सभी को चेतावनी देने आया था। वो आदमी कुछ दूरी पर अपने टेंट में था। तब उसे अचानक टेंट के बाहर से आवाजें आने लगी। जब वो चेक करने बाहर निकला, तब एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। वो उसे बुरी तरह मार देता है। अब अगली सुबह विगट की गर्लफ्रेंड सारा लापता थी, इसलिए विगट उन बर्फीले पहाड़ों में सारा को ढूंढने निकल गया। जाने से पहले वो अपने दोस्तों से कहता है अगर वो अगले दिन वापस नहीं लौटा तो उन्हें विगट को ढूंढने किसी की मदद लेनी होगी। विगट जब सारा को ढूंढने निकला, तब उसे रास्ते में एक टेंट मिला। ये टेंट उसी आदमी का था जिसे एक रात पहले ज़ॉम्बी ने मारा था। जब विगट चेक करने उस टेंट में झांकता है, तब उसे उस आदमी की लाश दिखाई दी। उस आदमी के बॉडी ऑर्गन्स बाहर निकले हुए थे। वहीं दूसरी तरफ झोपड़े में एर्लिन नाम के लड़के को एक बॉक्स मिला। जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला, उस बॉक्स में बहुत पुराने सोने के सिक्के और कुछ ज्वेलरी दिखाई दिए। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के समय लोगों के हमला करने से पहले जर्मन सोल्जर उसी खजाने को ही ढूंढ रहे थे। सभी दोस्त उस खजाने के मिलने की खुशी में पार्टी करने लगे, लेकिन विगट और सारा अब भी वापस नहीं लौटे। आगे हम देखते हैं नशा ज्यादा होने की वजह से एक दोस्त के हाथ से बर्फ में सोने का एक सिक्का गिर गया, जिसे कुछ देर बाद ज़ॉम्बी कर्नल ने ढूंढ लिया। तब उस कर्नल को पता चल गया कि उनका खजाना ट्रिप पर आए लोगों के पास है। फिर हम देखते हैं क्रिस नाम की एक लड़की बाथरूम में थी। वो देखती है कि कोई उसे बाहर से देख रहा है। ये देखकर वो काफी डर गई। तभी क्रिस को बाथरूम के होल में कोई खींच लेता है और वो अंदर चली जाती है। क्रिस किसी तरह उस होल से बाहर आती है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसके निचले प्राइवेट पार्ट पर काट लिया था। फिर वो किसी तरह उस झोपड़े तक पहुंची और बाहर से अपने दोस्तों को मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी तेजी से उसकी तरफ आया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। अंदर झोपड़े में उन्हें क्रिस का कहीं भी पता नहीं चला, इसलिए वो क्रिस को ढूंढने का फैसला करते हैं। बाहर जाने से पहले हैना नाम की लड़की खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी अचानक उसके सामने क्रिस का कटा हुआ सर आ गया, जिसे देखकर हैना बहुत डर गई। तभी खिड़की से एक ज़ॉम्बी का हाथ आया और हैना के बालों को कसकर पकड़ लिया। उसके दोस्त तुरंत उसके बालों को काटकर उसे ज़ॉम्बी के चुंगल से छुड़ा लेते हैं। अब उन सबको पता चल गया कि ज़ॉम्बी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए सारे दोस्त मिलकर झोपड़े के सभी एंट्रेंस पर बैरिकेड लगा देते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। उनके पास हथियार भी थे, जिससे वो अंदर घुस रहे ज़ॉम्बी को शूट करके उनके हाथ काट देते हैं। लेकिन अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि अपने ज़ॉम्बी साथी को मरा हुआ देखकर बाकी ज़ॉम्बी सोल्जर्स भड़क गए। तभी खिड़की का कांच तोड़कर एक ज़ॉम्बी एर्लिन को पकड़ लेता है और अपने दोनों हाथ से एर्लिन की आंखें फोड़ देता है। उसने उसकी आंखों को इतनी जोर से दबाया कि उसका सर ब्लास्ट हो गया, जिससे एर्लिन मारी गई। ये देखकर सभी लोग घबरा गए। वहीं दूसरी तरफ विगट अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता हुआ एक बर्फीली दरार में गिर गया। उसे पता चला कि वो एक अनजान गुफा में पहुंच गया। तब विगट आग जलाता है और उस जगह को ध्यान से देखता है। तब उसे पता चला कि वो जर्मन आर्मी के हथियार छुपाने की जगह थी और वहां उन जर्मन सोल्जर्स की बहुत सारी कब्र भी थी जो खाली है। तभी अचानक विगट को अपनी गर्लफ्रेंड सारा का कटा हुआ सर मिला, जो वहीं पर जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी अचानक कोई पीछे से आकर उसे एक जोर का पंच मारता है, जिससे विगट उस गुफा से बाहर आ गिरा। वो एक ज़ॉम्बी सोल्जर था जो किसी भी कीमत पर विगट को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विगट किसी तरह खुद को बचाता है और उस ज़ॉम्बी सोल्जर का हेलमेट उठाकर उसके सिर पर मारता है, जिससे उस ज़ॉम्बी का सर टमाटर की तरह फूट गया। अब विगट चैन की सांस लेकर वहीं लेट गया। तभी अचानक बर्फ में से एक और ज़ॉम्बी का हाथ निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। विगट जल्दी से वहां से हट गया। तभी उसे एक चाकू दिखा। वो उस चाकू को उठाता है और उस ज़ॉम्बी सोल्जर की तरफ फेंकता है। चाकू उस ज़ॉम्बी की आंख में घुस गया था, जिससे वो ज़ॉम्बी भी मारा गया। लेकिन तभी पहले वाला ज़ॉम्बी फिर से उठ गया, इसलिए विगट मरे हुए ज़ॉम्बी की इंटेस्टाइन निकालकर उस ज़ॉम्बी को लेकर एक खाई में कूद गया। अब विगट इंटेस्टाइन के सहारे लटका हुआ था और वो ज़ॉम्बी भी विगट को पकड़े हुए था, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके गले पर काट लेता है। लेकिन विगट ने किसी तरह उस ज़ॉम्बी को खाई में गिरा दिया। अब वो बुरी तरह घायल हो चुका था। उधर झोपड़े में ज़ॉम्बी के हमले के बाद अगली सुबह सभी दोस्त तय करते हैं कि वो लोग
अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। बाहर निकलने के बाद मार्टिन और रॉय बर्तन की आवाज करके ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और वहां से एक ही डायरेक्शन में भागने लगे। उधर दोनों लड़कियां मदद के लिए कार की तरफ भागी। दोनों लड़कियां तेजी से बर्फीले जंगल में भागती हैं ताकि वो वहां के लोकल लोगों को ढूंढकर उनसे मदद ले सकें। भागते हुए दोनों लड़कियां थक गई थी, इसलिए दोनों रुककर आराम करने लगी। तब लिव नाम की लड़की कहती है उन्होंने एक दूसरे से अलग होकर गलती कर दी। तभी बर्फ में से एक ज़ॉम्बी निकला जिसे देखकर दोनों भागने लगी, लेकिन हैना किसी तरह उस ज़ॉम्बी को मार देती है जो कुछ देर से उनका पीछा कर रहा था। लेकिन लिव के सिर पर एक ज़ॉम्बी सोल्जर बहुत जोर से मारता है जिससे वो बेहोश हो गई। जब होश आया तब उसने देखा कि कुछ ज़ॉम्बीज उसका पेट फाड़कर उसके इंटेस्टाइन को खा रहे थे। तब लिव उनमें से एक ज़ॉम्बी सोल्जर के पास से ग्रेनेड लेकर ब्लास्ट कर देती है जिससे उसके साथ सारे ज़ॉम्बीज भी मारे गए। उधर हैना दो ज़ॉम्बी की नजर से बचकर एक झाड़ पर चढ़ गई, लेकिन तभी एक पक्षी अपने घोंसले को बचाने के लिए उस पर अटैक कर देता है जिसकी आवाज से दोनों ज़ॉम्बी का ध्यान हैना पर पड़ गया। इसलिए वो दोनों ज़ॉम्बी उसे पकड़ने झाड़ पर चढ़ने लगे। वो किसी तरह दोनों में से एक ज़ॉम्बी को मारकर वहां से भागती है। तब दूसरा ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है। हैना उसे भागते हुए एक खाई के पास आ गई। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं और ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए उसके पास आ रहा था। तब हैना जोर जोर से अपना पैर पटकती है जिसकी वजह से वहां की जमीन टूट गई और दोनों ही खाई में गिर गए। आगे हम देखते हैं ऊपर से गिरने के बाद हैना पूरी तरह बर्फ में धंस चुकी थी, इसलिए वो खुद को किसी तरह बाहर निकालती है। तब उसे वहीं ज़ॉम्बी दिखता है जो उसका पीछा कर रहा था। वो ज़ॉम्बी पूरी तरह बर्फ में फंसा हुआ था लेकिन उसका सर बाहर था। तब हैना अपनी पूरी ताकत से उसके सिर पर लात मारती है जिसकी वजह से उसका सर फट गया। लेकिन कुछ ही दूरी पर ज़ॉम्बी कर्नल दूरबीन की मदद से ये सब देख रहा था कि कैसे इंसान अपनी चालाकी से उसके सोल्जर्स को एक एक करके मार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन और रॉय ने आवाज करके अपनी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी को बुला लिया था और अब वो दोनों झोपड़े में छुपकर उनसे लड़ रहे थे। ज़ॉम्बीज ने झोपड़े को चारों तरफ से घेर लिया था। तब मार्टिन एक बॉम्ब जलाकर खिड़की से बाहर फेंकता है, लेकिन मार्टिन का निशाना चूक गया और बॉम्ब झोपड़े में ही फट गया जिसकी वजह से झोपड़े के अंदर आग लग गई। तब वो पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन जब उन्होंने पुलिस को ज़ॉम्बीज के बारे में बताया, पुलिस उनकी बात पर यकीन नहीं करती। अब झोपड़े में आग लगने की वजह से वो किसी तरह बाहर निकले और वहीं पास में बने टूल शेड में गए जहां उन्हें बहुत सारे औजार मिले जिसमें चैन सॉ और हैमर भी थे। फिर हम विगट को देखते हैं, वो मछली पकड़ने के थ्रेड से अपने गले के घाव पर टांके लगा रहा था जहां ज़ॉम्बी ने उसे काटा है। टांके लगाने के बाद विगट स्नो व्हीकल पर बैठा, उसके हाथ में एक बड़ी मशीन गन भी थी। फिर वो ज़ॉम्बी को कुचलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उधर मार्टिन और रॉय भी अपने हथियारों के साथ ज़ॉम्बी से लड़ने तैयार थे। दोनों ज़ॉम्बीज की तरफ तेजी से भागे और उन्हें चैन सॉ और हैमर से काटने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो जीत गए, लेकिन तभी वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भागते हुए आने लगे। इतने में विगट भी वहां पहुंच गया। अब वो तीनों मिलकर ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं और एक एक करके उन्हें मार गिराते हैं। विगट अपनी मशीन गन से उन्हें शूट करता है, फिर अपने व्हीकल से उन्हें कुचल देता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने पीछे से आकर विगट को चाकू मार दिया और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने विगट के पास जाकर उसे चाकू से छन्नी कर दिया जिससे विगट की वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर मार्टिन और रॉय ने अपने हथियार उठाए और अपने दोस्त का बदला लेते हुए एक एक कर सारे ज़ॉम्बीज के सिर उड़ाने लगे। लेकिन तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है। मार्टिन ने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड हैना को ज़ॉम्बी समझकर उस पर हमला कर दिया। हैना के गले पर कुल्हाड़ी लगने से वो वहीं गिर गई। ये देखकर मार्टिन को बहुत बड़ा सदमा लगा। तब रॉय उसे खुद को संभालने कहता है। तभी अचानक कर्नल अपने बाकी सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच गया। अब मार्टिन के पास मशीन गन थी, इसलिए वो पूरे जोश के साथ उठा और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सोल्जर कूदकर उसके हाथ पर काट लेता है, लेकिन रॉय ने अपनी चैन सॉ से उस ज़ॉम्बी सोल्जर के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी के काटने की वजह से मार्टिन पर उसका असर हो गया था, इसलिए मार्टिन हिम्मत करके अपने ही हाथ को चैन सॉ से काट देता है। फिर वो अपने कटे हुए हाथ के हिस्से को जलाता है ताकि उस जगह पर ज़ॉम्बी का असर ना हो। लेकिन वो दिन मार्टिन के लिए बहुत खराब था। एक ज़ॉम्बी सोल्जर बर्फ से निकलकर मार्टिन के प्राइवेट पार्ट पर काट लेता है। मार्टिन उस ज़ॉम्बी को किसी तरह हटाता है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अब वहां कर्नल के अलावा कोई ज़ॉम्बी नहीं बचा था। मार्टिन और रॉय को लगता है कि अब वो आसानी से कर्नल को हरा देंगे, लेकिन तभी कर्नल ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाकर बाकी ज़ॉम्बीज को जागने का ऑर्डर देता है। तब वहां एक भूकंप आया और बर्फीली जमीन से ज़ॉम्बी की पूरी आर्मी निकलकर खड़ी हो गई। अब मार्टिन और रॉय के पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहां से भागने लगे। जब रॉय भाग रहा था तभी कर्नल उसके पास आया और उसके सिर पर हैमर मार देता है। अब बुरी तरह घायल रॉय वहीं बैठ गया। तब वो देखता है कि उसके पेट की इंटेस्टाइन वहां के एक कटे हुए पेड़ में फंसी है। ये देखने के बाद रॉय जमीन पर गिर गया और उसका अंत हो गया। तब कर्नल उसकी लाश के पास आया। वो रॉय के शरीर से उसका जैकेट निकालता है जिसके पॉकेट में से एक बहुत ही बेशकीमती घड़ी थी। दरअसल कर्नल और उसकी आर्मी खजाने के पीछे ही पागल थी और वो खजाना उन दोस्तों के पास था, इसलिए ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़े थे। उधर मार्टिन किसी तरह ज़ॉम्बीज को चकमा देते हुए वहां से भागकर अपने झोपड़े पर वापस आया, लेकिन वो झोपड़ा जलकर राख हो चुका था। तब मार्टिन उस राख में खजाने वाला बॉक्स ढूंढता है जो इरलिन को कुछ समय पहले मिला था। मार्टिन को पता था कि ज़ॉम्बीज उस खजाने को हासिल करना चाहते हैं। तब तक कर्नल भी अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन वो लोग मार्टिन पर हमला नहीं करते क्योंकि वो खजाना मार्टिन के
पास था। मार्टिन उस बॉक्स को वहां छोड़कर भागता है। वो भागते हुए किसी तरह अपनी कार तक पहुंच गया। मार्टिन ने जैसे ही अपनी कार में बैठकर सीट बेल्ट लगाया तभी उसके पास से एक सोने का सिक्का गिरा। मार्टिन ने जैसे ही उस सिक्के को हाथ लगाया वैसे ही कर्नल कार की खिड़की से उसे झांकने लगा। उसने मार्टिन को पकड़ने कार के कांच तोड़ दिए। कुछ देर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां आ गए और वो भी मार्टिन पर हमला करने लगे, लेकिन मार्टिन किसी तरह उनसे बचते हुए अपनी कार स्टार्ट करता है और सारे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए वहां से भागता है। कार तेजी से चल रही थी, लेकिन कर्नल अब भी कार के दरवाजे पर लटककर मार्टिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मार्टिन को सामने से एक ट्रक आते हुए दिखाई दिया। मार्टिन कार को ट्रक की तरफ लेकर गया, जिससे कर्नल ट्रक से टकराकर नीचे गिर गया, लेकिन कर्नल का हाथ कटकर मार्टिन की कार में गिरा। कुछ देर आगे जाने के बाद मार्टिन की आंखें नींद से बंद होने लगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वहीं दूसरी तरफ कर्नल जिस ट्रक से टकराया था उसका ड्राइवर उतरकर ज़ॉम्बी कर्नल के पास गया। वो चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं। ड्राइवर कर्नल को अपने मुंह से ऑक्सीजन देता है ताकि कर्नल फिर से सांस ले सके, लेकिन कर्नल उसके होठ को काट लेता है और बाकी के ज़ॉम्बी वहां आकर ड्राइवर को खा जाते हैं। अब कर्नल को वो सिक्का भी मिल गया था जो मार्टिन की कार में था। तब कर्नल अपनी आर्मी को बताता है कि वो इतने सालों से जिस खजाने को पाना चाहते थे वो उन्हें मिल गया, लेकिन तभी कर्नल का ध्यान उससे कुछ दूर एक शहर पर गया। अब वो उस शहर में तबाही मचाने का सोच रहा था। उधर अगले दिन जब मार्टिन को होश आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है और उसके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए हैं। पुलिस वालों को लग रहा था कि उसने ही अपने दोस्तों को मारा है। डॉक्टर्स भी मार्टिन को एक सरफिरा किलर समझ रहे थे। मार्टिन सबको ज़ॉम्बीज की आर्मी के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन अभी मार्टिन को मालूम हुआ कि अब उसके दोनों हाथ हैं, क्योंकि उसने अपने एक हाथ को काट दिया था। जब उसने देखा तब उसे पता चला कि उसके कटे हुए हाथ की जगह कर्नल का कटा हुआ हाथ लगा दिया गया, जो ट्रक से टकराने के बाद उसकी कार में गिर गया था। वो हाथ मार्टिन के कंट्रोल में नहीं था। जो डॉक्टर उससे बात कर रहा था, कर्नल का हाथ उस डॉक्टर पर हमला करके उसे मार देता है। फिर मार्टिन हथकड़ी को तोड़कर पास ही खड़े पुलिस वाले को भी मार देता है। ये सब उससे कर्नल का हाथ करवा रहा था। आगे हम देखते हैं एक आदमी अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके पैरों पर उसकी बीवी का सर आकर गिरा, जिसे देखकर वो आदमी बहुत डर गया। तभी कर्नल उस आदमी के सामने आया और हैमर मारकर उसके सिर के टुकड़े कर दिए। कर्नल की आर्मी में एक ज़ॉम्बी डॉक्टर भी था। वो उस आदमी के हाथ को काटकर कर्नल के हाथ से जोड़ देता है। इसके बाद कर्नल जर्मन सोल्जर्स के कब्रिस्तान में गया। वो वहां जोर से अपना हाथ जमीन पर मारता है। तब एक एनर्जी निकलकर वहां की सभी कब्र में जाती है, लेकिन उस एनर्जी का कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर बताता है कि उस कब्रिस्तान की डेड बॉडी उनके किसी काम की नहीं। कर्नल सोचता है कि वो मुर्दों को जिंदा तो नहीं कर सकता, इसलिए वो जिंदा लोगों को ज़ॉम्बी बनाएगा। आगे हम देखते हैं एक चर्च का पादरी चर्च बंद करके जाने की तैयारी में था। तब वहां कर्नल आया। उसे देखकर पादरी वापस चर्च में छुप गया, लेकिन कर्नल चर्च में जाकर पादरी को ढूंढता है। कर्नल जैसे ही चर्च में गया वैसे ही चर्च के कांच पर बनी जीसस की पेंटिंग से ब्लड निकलने लगा, क्योंकि कर्नल एक शैतान था। कर्नल पादरी पर हमला करके उसे मार देता है। कुछ देर बाद पादरी भी एक ज़ॉम्बी बन गया और कर्नल की आर्मी में शामिल हो गया। आगे हम देखते हैं हॉस्पिटल में जब मार्टिन नींद से जागा तब उसने देखा वो हॉस्पिटल के बेड से बंधा हुआ है। तब उसके पास एक बच्चा आया। दरअसल वो बच्चा मार्टिन का ज़ॉम्बी वाला हाथ देखना चाहता था, इसलिए वो मार्टिन के हाथ की फोटो लेता है और वो फोटो ज़ॉम्बी स्क्वाड को सेंड करता है। मार्टिन ने किसी तरह उस बच्चे को मना लिया अपने हाथ खुलवाने के लिए। वो जैसे ही आजाद हुआ, कर्नल के हाथ ने उस बच्चे को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो बच्चा हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे गिर गया। ये देखते ही मार्टिन उस बच्चे की जान बचाने उसके पास गया। वो उसका हार्ट पंप करने के लिए उसे मसाज देता है, लेकिन ज़ॉम्बी वाले हाथ ने उस बच्चे की चेस्ट में छेद कर दिया, जिससे वो बच्चा मारा गया। ये सब होते हुए एक पुलिस वाले ने मार्टिन को देख लिया, इसलिए वो मार्टिन का पीछा करने लगा। तभी ज़ॉम्बी वाला हाथ वहां खड़ी मर्सिडीज कार का लोगो निकालकर पुलिस वाले के सर पर मारता है, जिससे पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो गई। फिर मार्टिन वही कार चुराकर वहां से भाग गया। मार्टिन ने हॉस्पिटल से भागने से पहले उस बच्चे का फोन ले लिया था। उस फोन पर ज़ॉम्बी स्क्वाड का कॉल आया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी डिटेल ज़ॉम्बी स्क्वाड को देता है। तब वो लोग कहते हैं कि वो सब उसकी मदद करने जरूर आएंगे। उधर ज़ॉम्बी स्क्वाड ज़ॉम्बी को मारने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए स्क्वाड के 3 लोग मार्टिन के टाउन में आए और सबसे पहले मार्केट में जाकर कुछ टूल्स खरीदे जो ज़ॉम्बी से लड़ने में उनके काम आएंगे। उधर मार्टिन वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूजियम में गया। उसी समय कर्नल और उसकी आर्मी दूर खड़े उसी म्यूजियम को देख रहे थे। मतलब अब वो म्यूजियम पर हमला करने वाले हैं। मार्टिन म्यूजियम के अटेंडेंट के पास जाता है। उस वक्त वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी अटेंडेंट मार्टिन को वहां देखकर चौंक गया, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो मार्टिन की ही न्यूज पढ़ रहा था। मार्टिन अटेंडेंट से म्यूजियम में रखी वर्ल्ड वॉर 2 की फोटोज दिखाने कहता है, ताकि वो कर्नल के बारे में पता लगा सके। वहां उसे पता चला कि वॉर के समय जर्मन सोल्जर्स उस टाउन को तबाह करने आए थे, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें जान से मार दिया। इसलिए अब वो अपना मिशन पूरा करने ज़ॉम्बी बनकर लौटे हैं। वो म्यूजियम मेन रोड से लगकर था। तभी मार्टिन और अटेंडेंट ने खिड़की से बाहर देखा कि ज़ॉम्बी की पूरी आर्मी वहां पहुंच गई और वो वहां आए विजिटर्स का कत्ले आम कर रहे हैं। फिर कर्नल वहां आकर मरे हुए लोगों के सर पर हाथ रखकर उन्हें अपनी शैतानी शक्ति से जिंदा कर रहा था, जिससे वो लोग भी ज़ॉम्बी बन रहे थे। फिर सारे ज़ॉम्बी म्यूजियम में जाकर तबाही मचाने लगे और सभी
कीमती चीजों को लूट लिया। मार्टिन और अटेंडेंट किसी तरह उनसे बचते हुए म्यूजियम से बाहर आए। बाहर उन्हें बहुत सारे इंसान दिखाई दिए जो अब ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। तब मार्टिन अपने शक्तिशाली हाथ का फायदा उठाकर उन सबसे मुकाबला करता है। मार्टिन को पता था कि उसके पास कर्नल का हाथ है, इसलिए वो मरे हुए लोगों के सर पर अपना हाथ रखता है जिससे लोग ज़ॉम्बी बनकर उठते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आई और उस ज़ॉम्बी के सर पर लगी। तब हम ज़ॉम्बी स्क्वाड को देखते हैं। वो लोग मार्टिन की मदद करने वहां पहुंच गए। आगे हम देखते हैं ज़ॉम्बी स्क्वाड में एक डैनियल नाम का आदमी था। वो अपना दिमाग चलाता है और सबको टारवेन नाम के कमांडर की फोटो दिखाता है। टारवेन सोवियत ग्रुप का कमांडर था और जर्मन्स को अपना दुश्मन मानता था, लेकिन उसे पूरे सोवियत ग्रुप को कर्नल ने मार दिया था। इसलिए डैनियल मार्टिन से कहता है कि वो अपने हाथ की शक्ति का इस्तेमाल करके मरे हुए सोवियत ग्रुप को जगाए, जिससे उनकी एक पावरफुल आर्मी तैयार हो जाएगी जो कर्नल की आर्मी से लड़ सकती है। इसलिए मार्टिन और डैनियल सोवियत कब्रिस्तान की तरफ निकल गए और बाकी के लोग कर्नल और उसकी आर्मी का ध्यान भटकाने लगे। उधर कर्नल की आर्मी टैंक के साथ आगे बढ़ रही थी। वो वहां के सारे गांव में घुसकर लोगों को अपनी क्रूरता का शिकार बना रहे थे। ज़ॉम्बी स्क्वाड के लोग जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे वो कर्नल और उसकी आर्मी के बहुत करीब थे। वो उन्हें रोकने का प्लान बनाते हैं। आगे हमने देखा वो अटेंडेंट कर्नल के टैंक के सामने गया और कर्नल के सिर पर पत्थर मारकर वहां से भागने लगा। तब कर्नल कुछ ज़ॉम्बीज को उसे पकड़ने कहता है, लेकिन ब्लैक और मोनिका उनकी तरफ कुछ बॉम्ब फेंकते हैं जिससे कुछ ज़ॉम्बीज के चीथड़े उड़ गए। अटेंडेंट उसके पीछे भाग रहे ज़ॉम्बीज को चकमा देकर वहां से भाग रहा था, लेकिन ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। कर्नल टैंक को तीनों की तरफ मोड़कर फायर करने लगा। तब वो तीनों अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगे और कर्नल की नजर से बचकर छुप गए। उधर मार्टिन और डैनियल सोवियत कब्रिस्तान में पहुंच गए, लेकिन मार्टिन को नहीं पता था कि उन्हें कैसे जगाना है। तभी अचानक उसका हाथ हिलने लगा और अपने आप उस हाथ ने जमीन पर पंच मारा, जिससे एनर्जी निकलकर सभी कब्र में चली गई और धीरे धीरे पूरा सोवियत ग्रुप कब्र से बाहर आ गया। वो सारे सोवियत ज़ॉम्बीज मार्टिन के पास आए और उसे अपना मास्टर मान लिया। उधर कर्नल भी अपनी आर्मी के साथ टाउन में पहुंच गया था। वहां की पुलिस उनसे लड़ने हथियार लोड करने लगी। जैसे ही कर्नल ने टाउन के लोगों को मारने अपना टैंक रेडी किया, वैसे ही उसने देखा कि पूरा टाउन तो खाली है और मार्टिन कर्नल का प्लान बर्बाद करने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। कर्नल से लड़ने मार्टिन की सेना भी तैयार थी। अब दोनों आर्मी के लीडर्स अपनी आर्मी को एक दूसरे पर हमला करने कहते हैं। अब वो सब एक दूसरे को मारने के लिए भिड़ गए। अब ज़ॉम्बीज के बीच खूनी लड़ाई शुरू हो गई। फिर सोवियत का कमांडर जर्मन ज़ॉम्बीज को मारते हुए कर्नल की तरफ बढ़ा। तब कर्नल भी कमांडर से लड़ने टैंक से नीचे उतर गया। फिर कमांडर और कर्नल में लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद कमांडर कर्नल पर भारी पड़ रहा था। वो उसे बस हराने ही वाला था कि इतने में वहां पुलिस आ गई। तब एक ज़ॉम्बी टैंक को पुलिस वालों की तरफ मोड़कर आगे बढ़ता है। उधर ज़ॉम्बीज का डॉक्टर अपने घायल हुए ज़ॉम्बीज को फ्रैंकेस्टाइन में बदलने के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उधर मार्टिन अपने हाथ का पूरा फायदा उठाकर जर्मन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ कमांडर कर्नल को जान से मारने ही वाला था। तभी एक जर्मन ज़ॉम्बी कमांडर पर पीछे से हमला करता है, जिससे कमांडर की मौत हो गई। मार्टिन दूर से देखता है कि कर्नल कमांडर पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा है ताकि वो दोबारा ना उठे। अब सोवियत और ज़ॉम्बी स्क्वाड हारते नजर आ रहे थे। तब मार्टिन दौड़ता हुआ कर्नल के पास गया और उसे धक्का देते हुए दोनों एक घर में चले गए। कर्नल मार्टिन को बुरी तरह मारता है और उसका चेहरा स्टोव की गर्म प्लेट पर चिपकाकर जला देता है। उधर ज़ॉम्बी स्क्वाड को भी जर्मन ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। तब एक जर्मन ज़ॉम्बी उस अटेंडेंट पर पीछे से हमला करके उसके गले में ब्लेड घुसा देता है, जिससे अटेंडेंट मारा गया। उधर डैनियल टैंक के पीछे भागकर किसी तरह टैंक के अंदर चला गया और दो ज़ॉम्बीज को शूट करके मार दिया, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने डैनियल पर हमला कर दिया, जिससे टैंक कंट्रोल से बाहर हो गया। कंट्रोल से बाहर होने के बाद टैंक उस घर में घुस जाता है जहां मार्टिन और कर्नल लड़ाई कर रहे थे। अब मार्टिन और कर्नल चलते टैंक पर लड़ रहे थे। अब मार्टिन भारी पड़ रहा था। वो कर्नल के चेहरे पर बहुत सारे पंच मारता है। वहीं टैंक के अंदर डैनियल को भी हैमर मिल गया, जिससे वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तब अचानक टैंक रुक गया, जिसकी वजह से मार्टिन टैंक से सीधा सामने वाली कार पर गिरा, जिससे कर्नल को एडवांटेज मिल गया। उधर मोनिका और ब्लैक पर भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। अब उन लोगों के बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन तभी टैंक के अंदर से डैनियल कर्नल के सिर पर निशाना लगाकर फायर करता है, जिससे कर्नल का सर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा, जिससे वो मारा गया। कर्नल की मौत के बाद उसकी आर्मी भी अपने आप जमीन पर गिर गई और मोनिका और ब्लैक की जान बच गई। ज़ॉम्बी स्क्वाड की जीत हुई। अब मार्टिन ज़ॉम्बी स्क्वाड का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फिर मार्टिन अपनी कार से सीधा कब्रिस्तान गया, जहां उसकी गर्लफ्रेंड हैना की कब्र थी। मार्टिन हैना की कब्र खोदकर उसे बाहर निकालता है और उसे अपने हाथ की शक्ति से जिंदा कर देता है, ताकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रह सके। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी डॉक्टर ने कर्नल का कटा हुआ सर ढूंढा और उसे उठाया, लेकिन तभी कर्नल की आंखें खुल जाती हैं और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।